हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। तो हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 2 है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कह रहा है कि दो औरत और 2 मेन है, 5 मेन है। दो 2 वुमेन एंड 5 मेन एक कोई काम कर रहा है, जो कि वो कितने दिन में कर रहा है? दोनों मिलके 4 दिन में कर रहा है। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट 3 डेज। जबकि कह रहा है कि जबकि 3 औरत और 6 आदमी मिल करके उस काम को 3 दिन में ही खत्म कर देता था। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो डेट टेकन बाई 1 मैन अलोन। तो आप लोग को बताना है कि अगर अकेले एक औरत काम करती है, वुमेन काम करती है, तो कितने दिन में समाप्त करेगी, और एक मैन काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बस क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा, है ना। क्या मानेंगे कि लेट वुमेन टेकन अ डे फिनिश a work is equal to x days and man taken a day finish काट देते हैं, फिनिश वर्क इज इक्वल टू वाई डेज। ठीक है ना, मान लिया कि जो एक औरत है जो वो 1 दिन में समाप्त करती है, और मैन है वो वाई दिन में समाप्त करता है। ठीक है ना, तो चलिए अब एक एक दिन का क्या निकालेंगे, दोनों का काम निकाल लेंगे। ठीक है ना, काम जो होता है, काम और दिन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है? इन्वर्सली मतलब समझते हैं ना, उल्टा। ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। चलिए तो सबसे पहले निकालेंगे कि एक दिन का काम निकाल देंगे ना। ओमेन वन डे वर्क है ना, ओमेन वन डे वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/x। एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x काम करेगी। ठीक है ना, इसी तरह एंड मैन वन डे वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/y। ओके बच्चों, तो चलिए अब क्या है, दोनों मिल करके 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क 4 डेज। तो क्या है? 4 डेज। कितना दिन में समाप्त करता है? 4 दिन में समाप्त करता है दोनों मिलके। तो कितना वुमेन है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2/x। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देते हैं 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? अब डे भी क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? डे जो था 4 डे, वो भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो इसमें हम इक्वेशन अभी नाउ एक और इक्वेशन अब बनेगा। तो नाउ ठीक है ना, अब कह रहा है 6 मैन, कह रहा है कि 3 वोमेन। ठीक है ना, तो 3/x प्लस 6/y कितना दिन में कर रहा है? 1/3 काम करेगा। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मानेंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। अब आ गया ना उस टर्म में, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किया था।
ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन किया है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए अब रख देंगे, पुट कर देंगे 1/x की जगह पे क्या p, तो 1/x की जगह पे p रख देंगे, 2 का 2 रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा 2p + 5q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको, फर्स्ट। अब इसको भी बना लेते हैं इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये क्या हो जाएगा 3p + 6q इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दोनों इक्वेशन को क्या किया जाए, किस मेथड से बनाया जाए, ये हम लोग इजीली कर सकें। ठीक है ना, किस मेथड से कर ले, एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं। ठीक है ना, और किसको कैंसिल कर देंगे, p वाला को कैंसिल कर देते हैं। तो इक्वेशन का मान लेंगे उसको 2, तो हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। चलिए तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 in equation second and subtract them दोनों क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 2 जा 6p + 3 5 जा 15q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6p + 2 6 जा 12q इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब चलो साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये क्या हो जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये 15 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 3q इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3/4 माइनस क्या हो जाएगा 2/3। यही होगा ना बच्चों, होगा कि नहीं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो 3q इक्वल टू 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ये होगा ना 12 हो जाएगा। तो चलिए 4 3 या 12, तो 3 3 या 9 माइनस 2 4 जा 8 हो जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1, होगा कि नहीं बच्चों। तो चलिए अब 3q इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलेंगे, इसलिए q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। यही होगा ना बच्चों, क्योंकि 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 इंटू का हो जाएगा 12, 3 इंटू का हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत। 3 आके डिवाइड होगा ना तो 1/12 3 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 1/36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन किस में रख दिया जाए, बोलिए किस में रखा जाए बच्चों, फर्स्ट में या सेकंड में। चलिए हम लोग फर्स्ट में ही रख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या है 2p + 5q इक्वल टू 1/4। q कितना निकाल के लाए हम लोग 1/36, तो 2p प्लस लिखा हो जाएगा 5/36 हो जाएगा बच्चों इक्वल टू 1/4। ओके, अब ये देखिए 5/36 यहाँ पे प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2p इक्वल टू 1/4 माइनस कितना 5/36। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 36 ही होगा, होगा कि नहीं बच्चों। अब चलिए यहाँ पे 4 के टेबल में 36 9 बार में आता, 4 9 या 36, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब पेज हमको पलटना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों हम लोग कितना लेकर आए थे 2p इक्वल टू 1/36, तो इसलिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 36, यानी कितना हो जाएगा 1/72। ओके बच्चों, तो p इक्वल टू हम लोग क्या माने थे 1/x, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/72। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बच्चों, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा आंसर।
और यहीं पे फिर पुट कर दो, क्यू इजकल टू क्या निकाल के लाए थे हम लोग, 1/36, यही लाया था ना। तो वन क्यू इजकल टू क्या था, 1/y इजकल टू 1/36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसलिए y इजकल टू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग जो ये इस पेज में हम लोग किए थे, यहाँ पे देख लीजिए कि 9 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। तो मैंने क्या लिख दिया है, 1/36, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1 के जगह पे क्या हो जाएगा, 4। अब ये 4 से क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4, ये कैंसिल हो जाएगा। एंड 2 से ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये 18 होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये एक्स, यानी एक्स क्या माने थे हम लोग, ओमेन का, ओमेन कितना दिन में काम करेगी, 18 दिन में। और जो मेन है, तो मेन कितना दिन में करेगा, 36 डेज में, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे लिख देंगे हैंस ओमेन टेकन फिनिश टेकन डेज फिनिश वर्क इजकल टू कितना, 18 डेज। एंड मैन टेकन टेक डे फिनिश वर्क इजकल टू 36 डेज। ओके बच्चों, तो ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब आप लोगों का काम क्या है, घर पे प्रैक्टिस करने का, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्या है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, फिर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग करो, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बच्चों।